सभी को नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स की इस क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैकेनिक्स की इस क्लास में मेरा ये 9th लेक्चर है। हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस को पढ़ रहे थे और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आज हम लोगों को देखना है संवेग संरक्षण। इट इज़ द momentum conservation in Galilean transformations. So students, as you know, in previous classes there are two frame of references. First one is S and another one that is S dash frame. Supposing S dash frame is moving with velocity v in x direction. ओके ये एस डैश तंत्र स्थिर तंत्र एस के सापेक्ष विवेक से गतिशील है, एक्स दिशा में गति कर रहा है, स्थिर वेग से है। ये स्थिर तंत्र एस स्टेशनरी फ्रेम, ये गतिशील तंत्र S dash, it is the moving frame S dash with constant velocity v। और विद्यार्थियों v ये x दिशा की वेग है। आपको पिछले लेक्चर्स में मैं ये बता चुका हूं कि स्थिर तंत्र हमेशा एक इनर्शियल फ्रेम होता है, जड़त्वीय तंत्र होता है। नियत वेग से गतिशील तंत्र भी जड़त्वीय तंत्र होता है, तो ये भी जड़त्वीय तंत्र इनर्शियल फ्रेम है। इसका मतलब तंत्र S एंड S dash बोथ आर द इनर्शियल फ्रेम्स, ये दोनों ही जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं। और यहां हमें देखना है संवेग संरक्षण का नियम। विद्यार्थियों पिछले क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा था कि मान लिया जाए दो कण जिनके द्रव्यमान m1 m2 है, इनका वेग u1, इसका वेग u2 है और ये गति करते हुए आपस में एक दूसरे से टक्कर करते हैं और टक्कर के बाद में फिर ये गति करते हैं और इनके वेग बदल करके v1 और v2 हो जाते हैं। तो ये संवेग संरक्षण का नियम आप लोगों ने पढ़ा था स्थिर तंत्र के सापेक्ष। गतिशील की बात नहीं कर रहे हम लोग, स्थिर तंत्र के सापेक्ष संवेग संरक्षण का नियम हमेशा लागू होता है। इसका मतलब है कि तंत्र S जो स्थिर तंत्र है, S तंत्र में संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। एज यू नो, संवेग संरक्षण का नियम क्या है ये भी आप जानते हैं कि अगर किसी निकाय पर, किसी बलों के किसी कणों के निकाय पर, किसी कण पर, किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं हो, इफ इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, तो उस निकाय का, उस तंत्र का, उस सिस्टम का रैखिक संवेग सदैव संरक्षित रहता है। ये संवेग संरक्षण का नियम है जो पिछले सालों में आप लोग पढ़ चुके हैं। यहां पर भी इनकी टक्कर स्वतंत्रता पूर्वक होती है और जब स्वतंत्रता पूर्वक टक्कर होगी तो इनमें संवेग संरक्षण का नियम लागू होगा, S तंत्र में होगा। इसका मतलब टक्कर से पूर्व का संवेग मोमेंटम और टक्कर के बाद का संवेग,
ये बराबर होंगे, मीन्स मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, these will be same. It means m1 u1 plus m2 u2, its value will equal to m1 v1 plus m2 v2. टक्कर से पहले का ये संवेग संरक्षण का नियम है। अब विद्यार्थियों हम इस टक्कर को तंत्र S डैश में देखते हैं। टक्कर सेम इन्हीं पार्टिकल्स की टक्कर है m1 m2 की, और ये पार्टिकल अब हम S डैश में देखें तो S डैश में इन कणों के वेग टक्कर से पूर्व हम मान लेते हैं इसका वेग u1 डैश, इसका वेग u2 डैश, और टक्कर के बाद में इस कण का वेग v1 डैश और इस कण का वेग v2 डैश। तो ये अलग से वेग हुए टक्कर के पहले और टक्कर के बाद के वेग, ये तंत्र S डैश के सापेक्ष है। तो तंत्र S डैश में जब हम इस टक्कर का अध्ययन करते हैं, देखते हैं, तो तंत्र S डैश में टक्कर के लिए वेग क्रमशः u1 डैश एंड u2 डैश, ये टक्कर से पूर्व के, एंड v1 डैश एंड v2 डैश, ये टक्कर के बाद के, ये वेग हैं टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद के। इन वेगों के मान कितने होंगे, तो यहां हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस का उपयोग करते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और गैलीलियन रूपांतरण हम लोगों ने देखे थे कि x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी, जहां v तंत्र का वेग है, तो यहां हमने तंत्र का वेग v माना, तो x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी। अब चूंकि कणों का वेग x दिशा में है, इसलिए x से रिलेटेड ही हमें इसे करना है। तो वेग ज्ञात करने के लिए फॉर वेलोसिटी v, मैं ये कहूं कि ux डैश इज इक्वल टू dx डैश अपॉन dt, और इट्स वैल्यू dx अपॉन dt माइनस v, t का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 और v कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब ux डैश इज इक्वल टू ux माइनस v, ये एक जनरल इक्वेशन वेलोसिटी के लिए है, और ये इक्वेशन हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ भी चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास में इन कणों के वेग u1 डैश या फिर u2 डैश, इसी तरह से v1 डैश, v2 डैश। तो कणों के वेगों के लिए ये समीकरण, जो सेकंड समीकरण है, इस समीकरण का निरूपण, ये इसको हम समीकरण सेकंड कहें, तो इस समीकरण सेकंड से u1 डैश इज इक्वल टू u1 माइनस v, ओके। सिमिलरली u2 डैश इज इक्वल टू u2 माइनस v, और इस इक्वेशन से मुझे मिलेगा u1 इज इक्वल टू u1 डैश प्लस v, इससे मुझे मिलेगा u2 इज इक्वल टू u2 डैश प्लस v। एक तो ये मुझे टक्कर से पूर्व के वेग, S तंत्र का वेग u1 u2, S डैश तंत्र का वेग u1 डैश u2 डैश, और इनका ये परस्पर संबंध। इसी तरह से टक्कर के बाद के वेग, these are the v1 is equal to v1 dash plus v and v2 is equal to v2 dash plus v. These velocities are the velocities of the particles after collision. टक्कर के बाद के ये वेग। मेरे पास में इक्वेशन फर्स्ट संवेग संरक्षण के लिए इक्वेशन था, और ये संवेग संरक्षण का इक्वेशन
स्थिर तंत्र में होता है, जिसको हम और आप सभी विद्यार्थी पहले से पढ़ चुके हैं और जानते हैं। तो इस इक्वेशन में, पहली वाली इक्वेशन में u1 u2 v1 v2 की वैल्यूज हम यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ये इक्वेशन जैसे मान लिया जाए 3 और इसको हम मान लेते हैं 4। तो इक्वेशन 3 और 4 से हम इनकी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दें। तो विद्यार्थियों, ये जब वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट करूँगा मुझे मिलेगा m1 इंटू u1। u1 मीन्स इसकी वैल्यू है u1 डैश प्लस v प्लस m2 इंटू u2, तो u2 की वैल्यू u2 डैश प्लस v इज इक्वल टू m1 इंटू v1। v1 की वैल्यू v1 डैश प्लस v प्लस m2 इंटू v2, इट्स वैल्यू v2 डैश प्लस v। और जब मैं दोनों ओर से इसको सॉल्व करूंगा तो v वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इस तरह से कट जाएगी। देखिए आप, m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश, ये तो दोनों वैल्यूज ये होंगी, इसकी और इसकी। और जब इसके साथ में v का गुणा करूंगा, इसके साथ में v का गुणा करूंगा, तो ये m1 प्लस m2 इंटू v, लेफ्ट हैंड साइड ही हो जाएगी। इसी तरह से राइट हैंड साइड में m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश प्लस m1 प्लस m2 इंटू v, और ये दोनों टर्म लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की कैंसिल हो जाएगी। और इसके बाद में मुझे मिलेगा m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ओके, आप देखिए विद्यार्थियों कि ये मोमेंटम है टक्कर से पूर्व का, ये मोमेंटम है टक्कर के बाद का। लेकिन ये वाला मोमेंटम टक्कर से पूर्व एस डैश तंत्र में है और ये भी एस डैश तंत्र में है। इसका मतलब एस डैश तंत्र में टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद के संवेग एक समान होंगे। इसको हम दूसरे रूप में इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि मेरे पास में ये एक तंत्र है एस तंत्र, जो स्थिर तंत्र है। दूसरा तंत्र ये है एस डैश तंत्र, ये गति कर रहा है और इसमें पहला कण, दूसरा कण, फिर ये पहला और दूसरा टक्कर के बाद। These are particles m1 m2 m1 m2। इसकी वेलोसिटी u1 डैश, इट्स वैल्यू u2 डैश, इट्स वैल्यू v1 डैश, इट्स वैल्यू v2 डैश। हम बात कर रहे हैं गतिशील तंत्र के लिए। जो गतिशील तंत्र है, गति कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है। तो इस गतिशील तंत्र में भी मुझे संवेग संरक्षण के लिए जो इक्वेशन प्राप्त हुई है m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। इसका मतलब ये हुआ कि टक्कर से पूर्व का संवेग और टक्कर के बाद के संवेग गतिशील तंत्र में भी एक समान होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के अंतर्गत, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से निकाला है हमने, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। आपको विद्यार्थियों पीडीएफ के रूप में संवेग संरक्षण के लिए जो पेज आपको मिलेगा तो वो इस तरह से है कि इट इज द लेक्चर 9th मैकेनिक्स, इट्स पेज 16th। संवेग संरक्षण, मोमेंटम कंजर्वेशन, ये फॉर्मूला जैसा मैंने अभी आपको समझाया, टक्कर से पूर्व का, टक्कर के बाद का। पार्टिकल्स मास इज m1 m2 बिफोर कोलिजन, वेलोसिटीज u1 u2
in S frame, u1 dash u2 dash in S dash frame. After collision, these velocities are v1 v2 and v1 dash v2 dash. संवेग संरक्षण के नियमानुसार यानी कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। तो ये संवेग संरक्षण के अनुसार एस तंत्र एक स्थिर तंत्र है, इसमें टक्कर होती है तो संवेग संरक्षण होना चाहिए। ये इक्वेशन होगी। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ये है वेगों के लिए, जब हम इसको हल करते हैं तो ये वेगों के लिए ये मान मिलेगा। और जब इस मान में हम पहले वाले कण की बात करते थे, ये पहले कण का वेग ये आएगा, दूसरे कण का वेग ये आएगा, तीसरे का ये होगा, चौथे का पहले दूसरे का ये टक्कर से पूर्व का और टक्कर के बाद के ये। संवेग संरक्षण के इस फॉर्मूले में समीकरण 1 में वेगों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और जब हम इन वेगों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं और इनको हल करते हैं तो ये पेज 17 इसमें ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और ये रहेगा। तो इसका मतलब है कि संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। अब विद्यार्थियों दूसरा इसका टॉपिक होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि क्या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ऊर्जा संरक्षण का नियम भी लागू होता है। यह है गैलीलियन रूपांतरण में ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इसको हल करने के लिए भी हम क्या करेंगे कि मेरे पास में ये सारी चीजें तो उपलब्ध हैं। टक्कर से पूर्व वेग का सूत्र ये था u1 इज इक्वल टू u1 डैश प्लस वी, u2 इज इक्वल टू u2 डैश प्लस वी, जो हमने कैलकुलेट किया गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से। टक्कर के बाद वेग का सूत्र इट इज v1 इज इक्वल टू v1 डैश प्लस वी, v2 इज इक्वल टू v2 डैश प्लस वी। विद्यार्थियों ये v तंत्र का वेग है, एस डैश तंत्र का वेग जो एस तंत्र के सापेक्ष गतिशील है। ये कणों के वेग हैं, ये एस तंत्र में वेग, ये एस डैश तंत्र में वेग। चूंकि एस तंत्र एक स्थिर तंत्र है तो टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है, आप लोग जानते हैं, पिछले सालों में ये हमने पढ़ा है। प्रत्यास्थ टक्कर के लिए गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होगा और इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होने का अर्थ है कि टक्कर से पूर्व की गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा। सो इट्स वैल्यू हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये एक इक्वेशन होगी और इस इक्वेशन में u1 u2 v1 v2 की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पीडीएफ में मैंने आप इस चीज़ को सॉल्व किया है कि ये हमारे पास में गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखा, ये वेलोसिटीज़ की वैल्यूज है और जब हम इन वेलोसिटीज़ की वैल्यूज़ को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसको हल करते हैं तो हल करने पर हमें ये पेज 18 कि इसकी वैल्यू रखा हमने, u1 की वैल्यू रखी u1 डैश प्लस वी इसका होल स्क्वायर, u2 स्क्वायर की जगह u2 डैश प्लस वी का होल स्क्वायर, इधर ये v1 स्क्वायर की जगह होगा v1 डैश प्लस वी का होल स्क्वायर, ये v2 डैश प्लस वी का होल स्क्वायर। खोल लिया होल स्क्वायर्स को और खोलने के बाद में इनको सबको एक जगह एडजस्ट कर लिया। तो यहाँ विद्यार्थियों एक ये वाली टर्म तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होने से कैंसिल हो जाएगी और ये वाली टर्म, ये संवेग संरक्षण का नियम हमने लिखा था कि हमने जो सॉल्व करके निकाला है पहले केस में,
तो ये जो इक्वेशन पहले केस में निकल के आई थी, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं, तो यहाँ पर भी एक लेफ्ट हैंड साइड ये आती है और राइट हैंड साइड ये होती है, दोनों ही एक समान वेग v से गुणा हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे और आपके पास में फिर ये बचेगा अल्टीमेटली, जो यहाँ मैंने हल करके लिखा है कि चूंकि संवेग संरक्षण में हमने ये देखा v से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों कैंसिल होगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास में इक्वेशन मिलेगी हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर, यानी कि टक्कर से पूर्व की ऊर्जा और टक्कर के बाद की ऊर्जा। तो हम कह सकते हैं कि जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशंस लिखी गई हैं गतिज ऊर्जा संरक्षण की लिखी गई। गतिज ऊर्जा का संरक्षण, गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम केवल प्रत्यास्थ टक्करों में होता है। यदि टक्कर अप्रत्यास्थ हो तब ऊर्जा संरक्षण का नियम होगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। अब चूंकि गतिज ऊर्जाएं समान नहीं रहती अप्रत्यास्थ टक्कर में, तो प्लस डेल्टा ई एनर्जी होगी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी। ये एनर्जी टेम्परेचर के रूप में या तो निकाय घर्षण के रूप में हो सकती है, घर्षण होगा टेम्परेचर हो जाएगा, गर्म हो जाएंगे, तो इस रूप में ये रेडिएशन के रूप में निकलती है बाहर। तो स्टूडेंट्स, ये ऊर्जा एक नियत ऊर्जा है। इस नियत ऊर्जा का मान एस तंत्र के लिए भी यही होगा और एस डैश के लिए भी यही होगा। तो ये जो इक्वेशन मेरे पास में आई है गतिज ऊर्जा संरक्षण के इक्वेशन एस डैश तंत्र के लिए, ये एस डैश तंत्र के डैसेस हैं, तो एस डैश तंत्र के लिए यही ऊर्जा एस का सूत्र एस डैश तंत्र के लिए अब मुझे इस रूप में मिलेगा 1/2 m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस ये जो डेल्टा ई एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ से निकल जाती है, ये यहाँ पर भी एक्स्ट्रा एनर्जी डेल्टा ई ही रहेगी, अर्थात यहाँ पर भी ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होगा। नियम लागू होगा। ये किन में है? ये जड़त्वीय तंत्रों में। तो जड़त्वीय तंत्रों में ऊर्जा संरक्षण का नियम भी लागू होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में ऊर्जा संरक्षण का नियम व संवेग संरक्षण का नियम पूरी तरह से लागू होते हैं। धन्यवाद। ओके।